हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और आज अपनी वोकेबलरी के साथ फिर से हाजिर हूं। बच्चों, आपको बोर्ड पर कुछ वर्ड्स रेड कलर से लिखे नज़र आ रहे हैं जो सेंटेंस में हैं। इनको अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूं। इधर अ सेट ऑफ इमेजेस है, दो इमेजेस हैं। इसमें से पहली इमेज है कि एक बीकर या जार है और उसमें एक कॉर्क का टुकड़ा ऊपर फ्लोट कर रहा है, हल्का है, ऊपर तैर रहा है। और दूसरी इमेज है कि एक पर्सन उछल कूदती हुई, ये इसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि बहुत खुश है, इसलिए उछलती कूदती अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड महसूस कर रही है। तो आज इन दोनों इमेजेस को माइंड में अच्छी तरह से बसा लीजिए। कॉर्क हल्का है इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ये खुश है तो अपने आप को एकदम डिलाइटेड, हैप्पी महसूस कर रही हैं। तो ये हल्केपन में, ये खुशी में उछलना, खुशी से एकदम हल्के, लोग बोलते हैं ना, खुशी से फूले ना समाना, तो फूल गए तो उड़ गए बैलून की तरह। तो ये हल्के और खुशी, ये दो इमेजेस ध्यान से देखिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी। बच्चों, आज जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है, सबसे पहले आप देखिए लिखा है इज पॉइंट। दिस इज पॉइंट। पॉइंट का मतलब इन्हीं दोनों से निकाला जाएगा। इसके लिए एक सेंटेंस लिखा है नंबर ए पर, अ बॉयंट सब्सटेंस लाइट या फ्लोटेबल, कि कोई बहुत हल्की चीज है जो फ्लोट कर रही है या बहुत लाइट है। और दूसरा है इट टेक्स अ वेरी बॉयंट पर्सनालिटी टू कोप विद कांस्टेंट रिजेक्शन। अगर किसी का कांस्टेंट रिजेक्शन या बार बार किसी को किसी काम के लिए रिजेक्ट होना पड़ता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसमें अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो कहा जाएगा उनकी पर्सनैलिटी बहुत बॉयंट है, कि कुछ भी हो जाए वो रिलैक्स्ड या हैप्पी या डिलाइटेड रहते हैं। तो आज जो हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे बच्चों, वो इस बॉयंट को इन्हीं दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं बॉयंट, जिसका पहला मतलब था चीयरफुल। चीयरफुल मतलब सबको पता है, बहुत हैप्पी। तो हैप्पी चीयरफुल से बना चीयरी, हैप्पी, लाइट हार्टेड। बड़ी आसानी से वर्ड हमें समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये बचपन से सुने हैं। केयर फ्री, ब्राइट, ये भी समझ में आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एक वर्ड आया मैरी। ये MERRY है, मैरी। मैरी मतलब बहुत खुश। जॉयफुल, बहुत खुश। फिर आया एक वर्ड बबली। बच्चों, यहां पर एक बड़ा फनी सा फैक्ट है कि हमारी फैमिली में अक्सर बबली और बबलू नाम के लोग मिल जाते हैं। बबली बबल से बना है। बबल एकदम हल्का होता है, वाटर या किसी भी लिक्विड में फॉर्म होता है और कुछ सेकंड्स में बर्स्ट हो जाता है। तो बबल मतलब एकदम लाइट। तो जो बहुत लाइट बिहेवियर की, हंसी मजाक करने वाली, बहुत चेयरफुल रहने वाली गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, इसीलिए उनका नाम बबली रख दिया जाता है। अब उल्टा क्या है कि बबली के घर अगर कोई भाई पैदा होता है तो हम लोग उसका नाम बबलू रख देते हैं, जबकि बबलू का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ वो बबली के भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिंकी, पिंक से बना है, पिंक इज अ गर्ली कलर, पिंक लड़कियों का कलर है। अब पिंकी के कोई भाई पैदा हो तो पिंकू हो जाते हैं। तो वो पिंकू, बबलू, इनका कोई मतलब नहीं, ओरिजिनली पिंकी और बबली। तो यही वो बबली है, मतलब बहुत खुश, चीयरफुल, डिलाइटेड रहने वाली। उसके बाद फिर एक वर्ड आया बच्चों, बाउंसी। बाउंसी बाउंस से रिलेटेड है। बाउंस मतलब किसी चीज का उछलना, कूद फांद करना। फिर आया सनी। सनी सन से है। मॉर्निंग अगर बहुत सनी होती है, ब्राइट होती है, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। शायद आपको एक फैक्ट पता हो कि ये जो हम लोग इंग्लिश में सवेरे किसी से मिलते हैं और विश करते हैं गुड मॉर्निंग, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था बच्चों, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में सूरज बहुत रेयरली निकलता है। तो
वहाँ पर जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो वो पूरा सेंटेंस बोलते हैं, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको एक अच्छी मॉर्निंग की विश करता हूँ। अच्छी मॉर्निंग मतलब सनी मॉर्निंग, तो हम लोगों ने उसे कट करके सिर्फ गुड मॉर्निंग कर दिया। पूरा फ्रेज था विश यू अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग या सिर्फ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो ऐसा मैं विश करता हूं, तो वही सनी मॉर्निंग हो गई। और सनी वर्ड बच्चों सन से बना है। फिर जॉली, जॉली मीन्स जॉय, खुशी। लाइवली, लाइवली लाइव से बना है जिसका मतलब भी हैप्पी या डिलाइटेड। फिर एक वर्ड आया इट्स जॉन्टी, जॉन्टी मतलब खुश, बहुत एक्साइटेड। देखिए ये सारे वर्ड्स जो ऊपर इमेज है, सी दिस इमेज, ये सारे वही है कि बहुत खुश हैं। फिर क्या है, हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड मतलब जिसके अंदर बहुत जोश भरा हुआ है, हाई स्पिरिटेड। पर्की, पर्की, पर्क एक चॉकलेट आता है हल्का, उसके ऐड में वो लोग बोलते भी हैं। तो पर्की मीन्स हैप्पी, खुशी से एकदम उछलना। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी को कहा जाता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, पैसिमिस्टिक, निराशावादी। फिर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब भरोसा है, जब हम तैयार हैं, खुश हैं, डिलाइटेड हैं तो कॉन्फिडेंट हैं। पॉजिटिव, ये हो गए वो वर्ड्स जिसमें से जो मैंने सिर्फ ब्लॉक किए हैं उनको। काम का हमारा वर्ड क्या था, इज बॉयंट। तो बॉयंट का मतलब हमें याद हो गया, चेयरफुल, मैरी, बबली, बाउंसी, सनी, जॉन्टी, कॉन्फिडेंट, पर्की, स्पिरिटेड, ऑप्टिमिस्टिक। अब इसके कुछ ऐसे इनफॉर्मल से भी मतलब है। इनफॉर्मल, ये सारे वर्ड तो फॉर्मल थे, औपचारिक थे। इनफॉर्मल क्या है, पेपी, अपबीट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यूजुअली बोलने में नहीं आते हैं, लेकिन सॉरी लिखने में नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी बोलने में, कि पेपी, अपबीट, इसका मतलब भी हैप्पी या डिलाइटेड। अब बच्चों हम लोग बॉयंट का जो पहला मतलब था चेयरफुल, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं इज बूमिंग। दिस इज नंबर 2। बूम वर्ड तो सुना, बूम मतलब किसी चीज का एकदम बढ़ जाना, फ्लरिश होना, किसी चीज का एकदम चारों तरफ नजर आते रहना, हर चीज बस उसी के बारे में चर्चा हो रही हो, उसी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हो, ऐसी चीज को कहा जाता है बूमिंग। बूम वर्ड सुना है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे भारतीय इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आईटीज में हैं, उनकी बूमिंग है, उन्होंने हर तरफ अपना नाम का डंका बजा रखा है। तो अब बॉयंट से दूसरा मतलब आया बूमिंग का, तो इसका एक मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग, सबको पता है। फिर वीगर से वर्ड बना बच्चों विगरस, विगरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी, तो हैप्पी से भी कनेक्ट हो सकता है और एनर्जी से भी। फिर क्या है, थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब बहुत फलता फूलता, बहुत प्रॉस्पर, बहुत संपन्न। फिर इंप्रूविंग सबको पता है। फिर एक्सपेंडिंग, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेंडिंग की स्पेलिंग में यहां पर ई नहीं ए है, एक्सपैंड होना, विस्तार होना, किसी चीज का बढ़ना। फिर आया मशरूमिंग। मशरूमिंग, मशरूम कुकुरमुत्ते को कहते हैं। बरसात के दिनों में बिना कुछ करे हर जगह कुकुरमुत्ते नजर आते हैं। तो अगर कोई चीज़ बहुतायत में, मेजॉरिटी में, हर जगह थ्राइव करती है तो कहा जाता है आजकल इसकी मशरूमिंग हो गई है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन तो खैर कम ही है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की मशरूमिंग हो गई। अब उसमें क्वालिटी एजुकेशन कितनी है ये तो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्वालिटी है और कौन सी बिलो एवरेज है। तो मशरूमिंग किसी चीज़ का हर जगह फैल जाना। स्नोबॉलिंग की हर जगह फैलना, सेम इस मशरूमिंग, स्नोबॉलिंग। तो हमारे 2 वर्ड बॉयंट से बनते हैं। पहला क्या बनता है, इज चीयरफुल। दूसरा क्या बना, बूमिंग। तो चीयरफुल से बना लाइट हार्टेड, मैरी, बाउंसी, सनी, जॉन्टी। और बूमिंग से क्या बना, थ्राइविंग, एक्सपैंडिंग, मशरूमिंग, विगरस। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जरा एक इस सेट ऑफ क्वेश्चंस को चेक करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके कुछ सेंटेंस आते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, आवर न्यू लैंडस्केपिंग बिजनेस इज थ्राइविंग। हमारा जो नया लैंडस्केपिंग बिजनेस है वो बहुत थ्राइव कर रहा है। क्या हो रहा है, मतलब बहुत फल फूल रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, फ्लरिश कर रहा है।
तो थ्राइविंग मतलब फ्लरिश, फलना, फूलना। उसके बाद हिंदी में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा खाओ पियो मौज करो। इंग्लिश में भी सुनिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, नथिंग इज टू कैरी। खाओ पियो मस्ती करो, क्योंकि साथ कुछ नहीं ले जाना है, सब यहीं रह जाएगा। तो ये वर्ड क्या हुआ? मैरी। हम लोग किसके सिनोनिम पढ़ रहे हैं? बॉयंट। तीसरा सेंटेंस है ही स्ट्रक अ जॉन्टी पोज फॉर द कैमरा। बच्चों, अक्सर आप भी करते होंगे कि फोटो जब एकदम लास्ट मोमेंट पर जब क्लिक होने वाली है, उसी समय आपने वो कुछ एक्शन ऐसा कर दिया, कुछ फनी पोज बना दिया, कुछ हंस दिए या कुछ ऐसा कर दिया कि वो दूर से नजर आने लगता है। तो उसने फोटो के लिए कैसा पोज दिया? जॉन्टी पोज दिया, मतलब लाइवली, खुशी से भरपूर। कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं? बॉयंट। तीसरा है द एक्टर्स वर बॉयंट एज दे प्रिपेयर्ड फॉर द इवनिंग्स परफॉर्मेंस। जो एक्टर्स थे वो बहुत बॉयंट थे, मतलब हैप्पी थे, खुश थे, डिलाइटेड थे, चेयरफुल थे, जो शाम की परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो यहाँ बच्चों बॉयंट का क्या मतलब निकला? हैप्पी, चेयरफुल, डिलाइटेड। दूसरा सेंटेंस, वार्म एयर इज मोर बॉयंट देन कूल एयर। यहाँ पर अभी आपने एक इमेज देखी थी, एक बॉल कॉर्क का पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। तो गर्म हवा ज़्यादा हल्की होती है ठंडी हवा से। तो इसका मतलब यहाँ बॉयंट का मतलब, ये दोनों में बॉयंट है लेकिन दोनों में मतलब अलग अलग है। नीचे वाले में लाइट या हल्के से है और ऊपर वाले में हैप्पी या डिलाइटेड से है। आई होप आज के वर्ड्स हम लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में कुछ नए वर्ड्स के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट।